हरियाणा में सीएम पद को लेकर बीजेपी में अफवाह। राव इंद्रजीत सिंह ने मीडिया और कांग्रेस के फर्जीवाड़े की खोली पोल। राव इंद्रजीत सिंह बोले, मैं और सभी विधायक बीजेपी के साथ हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर चलाई जा रही बगावत की फर्जी खबरें। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हरियाणा में मुख्यमंत्री पद को लेकर के बीजेपी में लगातार जो है वो अफवाह चल रही है कि वहां पर कैसे बगावती तेवर राव इंद्रजीत सिंह और उनके 9 विधायक अपना रहे हैं। बकायदा ये खबरें न सिर्फ मीडिया बल्कि सोशल मीडिया तक भी काफी ज्यादा तेजी के साथ वायरल हो रही है। लेकिन इस खबर की असल सच्चाई जो है आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के खुद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर के खुलासा किया है, खंडन किया है और ये बताया है कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। दरअसल आपको बता दें कि जब से हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बीजेपी को लेकर के अफवाह फैला रहे हैं कि बीजेपी में अब विधायकों के साथ बन नहीं रही है और उनमें खटपट की खबरें सामने आ रही है। और इस चीज को हवा देती हुई कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है और कुछ ऐसे मीडिया संस्थान भी है जिन पर लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास है और इन्हीं मीडिया संस्थानों की ओर से ये फर्जी खबरें लगातार चलाई जा रही है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में आ नहीं पाई, ठीक तरीके से सीटें हथिया नहीं पाई, उनके विधायक जीत नहीं पाए और बीजेपी की जो जीत की खुशी है, जीत की लहर है, कांग्रेस इसे पचा नहीं पा रही है, तो इस तरीके की फर्जी खबरें वो अपने संसाधन के जरिए चला रही है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से बगावत की फर्जी खबरें चल रही है, ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के खुद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और इस खबर की सच्चाई बताई है। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए कहा कि कुछ मीडिया चैनल पर तथ्यहीन खबरें चलाई जा रही हैं, जिनमें मुझे 9 विधायकों के साथ बगावती दिखाया जा रहा है। ये सब तथ्यहीन, आधारहीन समाचार है। मैं और सभी विधायक साथी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। यानी कि यहाँ पर खुद राव इंद्रजीत सिंह, जिनके खिलाफ ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से बगावत करने की तैयारी में है, क्योंकि उन्हें सीएम पद नहीं दिया जा रहा है और खासकर जो अहिरवाल बेल्ट है वहां पर उनकी वजह से बीजेपी को जीत मिली है। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने खुद कहा है कि ना तो मैं बीजेपी के साथ बगावत कर रहा हूं और ना ही मेरे विधायक साथी ऐसा कुछ कर रहे हैं। मैं और मेरे विधायक साथी पूरी मजबूती के साथ बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। आपको बता दें, दरअसल केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह वर्तमान में गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव के लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। वे अपनी साफ छवि के लिए जाने जाते हैं। साल 2013 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। दरअसल हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट की 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। पार्टी को सिर्फ महेंद्रगढ़ की नांगल चौधरी में हार मिली है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह समर्थकों का कहना है कि जिस व्यक्ति के सभी लोग चुनाव जीत गए हों, उसे पार्टी कैसे नजरअंदाज कर सकती है। यानी कि कुछ अफवाह सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो हरियाणा का अहिरवाल बेल्ट है उसमें की 11 में से 10 सीटें बीजेपी ने सिर्फ इसलिए जीती क्योंकि वहां पर राव इंद्रजीत सिंह का समर्थन था, वहां पर उन्होंने बढ़ चढ़ के प्रचार किया था। ऐसे में उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री पद दिया जाना चाहिए और इसे पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब इसी चीज को लेकर के कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया हो या फिर कांग्रेस पार्टी के कुछ समर्थक हो जो कि इस खबर को लगातार हवा दे रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे राव इंद्रजीत सिंह जो है वो बीजेपी के साथ बगावत कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा की 90 में से 48 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। इसके अलावा 3 जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने भी अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया, जिसके बाद ये संख्या अब 51 के पार हो गई है। सोहाना से विधायक चुने गए तेजपाल तंवर, महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव, कोसली के विधायक अनिल डहिना, गुरुग्राम से विधायक मुकेश शर्मा समेत 8 विधायक ऐसे हैं जिसको
लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो राव इंद्रजीत सिंह के साथ है और बीजेपी के साथ बगावत कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के खुद राव इंद्रजीत सिंह सामने आए हैं और उन्होंने इन खबरों का खंडन कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अरे बनने हम देंगे तभी तो बनेंगे, नहीं तो कैसे बन जाएंगे। राव इंद्रजीत सिंह चुनाव प्रचार के दौरान अहिरवाल की अहमियत बता रहे हैं और इसी वीडियो की वजह से यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह ने अहिरवाल बेल्ट में प्रचार किया है, उसी की बदौलत बीजेपी को जीत हासिल हुई है। यानी कि अहिरवाल बेल्ट में पूरी तरीके से बीजेपी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी और इनसे हम जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से ये बगावती जो खबरें फैलाई जा रही हैं, जिसे कि अब पूरी तरीके से खुद राव इंद्रजीत सिंह जो है फर्जी खबर करार दे रहे हैं, तो आखिर इससे क्या फायदा होने वाला है, किन लोगों को फायदा होने वाला है और क्यों इस तरीके की खबरें हरियाणा में फैलाई जा रही है। रानी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो राव इंद्रजीत सिंह जी के बारे में पूछा है कि एक अफवाह उड़ रही थी, इसमें क्या असलियत है। राव साहब ने भी अब ये बयान अपना इंद्रजीत सिंह जी ने बाकायदे ट्वीट में दिया, बयान भी दिया है। ये सब कोरी अफवाह है, एक योजनाबद्ध तरीके से साजिश है। और इंद्रजीत राव जी ने कहा है कि जो 9 एमएलए की बात हो रही कि मैं ले करके विद्रोह कर रहा हूँ, ऐसी कहीं कोई बात कभी भी किसी तरह की ना मैं सोच सकता हूँ, ना ही ऐसी। ये योजनाबद्ध तरीके से कुछ चैनलों में और कुछ मीडिया सोर्सेज ये अफवाह उड़ा रहे हैं और ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित अफवाह, बोले तथ्यहीन है, आधारहीन है समाचार। और मैं इन सभी समाचारों का खंडन करता हूं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं, सारे सभी विधायक हमारे साथी हैं और अहिरवाल क्षेत्र का इस बार अच्छा वोट मिला है भाजपा को। सारे विधायक भाजपा के नेतृत्व के साथ है। जो नेतृत्व तय करेगा, हमारे मुख्यमंत्री बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं सोच भी नहीं सकता हूं। मैं केंद्र में मंत्री हूं। बहुत उन्होंने स्पष्ट रूप से खंडन किया है। अब आपको बता दें ये है क्या इसमें योजनाबद्ध तरीके से एक्चुअली में कांग्रेस हार गई है। तो हार के बाद में सबसे ज़्यादा जो बात आ रही एलओपी से इस्तीफा देने की और नेतृत्व छोड़ने की राहुल गांधी के लिए बात आ रही। तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे पर कहीं ईवीएम पे अपना हार का ठिकरा फोड़ दे रहे हैं, तो कहीं हुड्डा को निपटाने में, कहीं कुछ मतलब किसी न किसी बारे इन सब के साथ और भी दांव चल रहे हैं कि शायद ये बीजेपी में कुछ इस तरह से आधारहीन खबरें प्लांट करें। हालांकि ऐसा होना नहीं। तो हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं, जो उदास हैं, जो उधर जा रहे हैं, वो जाने से बच जाएं। वजह ये मैं आपको बतला रहा हूँ, कांग्रेस अपने इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में आज तक अपने बल पे नहीं जीती। कांग्रेस हरियाणा के इतिहास में आज दिन तक अपने बल पर जीत करके नहीं आई। आपको बता दें, इसके पहले भी कांग्रेस की जब 77 के बाद सरकार बनी तो भजन लाल के पास बहुत कम एमएलए थे, देवी लाल के एमएलए खरीद करके बने। अभी जब हुड्डा के समय आए थे तो भजन लाल के नेतृत्व में कांग्रेस जीत के आई थी। भजन लाल को हटा करके हुड्डा को गलत ढंग से बना दिया। अब सेल परचेज हुए, उसमें परचेजिंग हुई। आया राम गया राम कांग्रेस ने किया था। ये इनका कल्चर रहा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हरियाणा में आया राम, ये यही चीज़ यहाँ सोच रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है, चूँकि बीजेपी एक संस्कारित पार्टी है, उनके यहाँ ये संभव नहीं। ये अपनी खींच बचाने के लिए, अपनी हार बचाने के लिए कहना नहीं चाहिए कि इस समय कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहा कि हमारे वरिष्ठ नेता बेशर्मी से झूठ के पैर बांध रहे हैं। ये और आपको बता दें, रियलिटी ये है, पिछड़ा समाज का सबसे बड़ा नेता कांग्रेस का, पिछड़ा संघ का अध्यक्ष कांग्रेस का अजय यादव, उसने स्पष्ट रूप से, जो हरियाणा से हैं, उन्होंने कहा है कांग्रेस ने हमको सिर्फ झुंझुना पकड़ा दिया। कभी भी कांग्रेस ने हमें हरियाणा के किसी भी पिछड़ा समाज के उसमें किसी भी कमेटी पे बुलाया नहीं, हमको झुंझुना पकड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस से विधायक और कांग्रेस के लगभग 800 यादव नेता, 4 विधायक, 40 पूर्व विधायक भाजपा में जाने के लिए लगे हैं। वो प्रधान के यहाँ गए भी थे, खट्टर साहब के घर पर,
जब प्रधान वहाँ पर थे, परंतु उनसे खट्टर साहब उन्होंने प्रधान जी ने बात नहीं कर पाए। इसके अलावा 3 विधायक गए थे, कांग्रेस का भी एक विधायक मौजूदा गया था। तो आपको बतलाना है। और दूसरी बात मेन है, अहिरवाड़ की 11 सीटों में 10 सीटें जीत करके बीजेपी आई। उसका मैसेज है कि अखिलेश भी परेशान है और लालू भी परेशान। पूरे देश में खबर गई है, अखिलेश वगैरह इन सबकी कांग्रेस की मीटिंग हुई, किसी तरह से बचाइए, यादव वोट अगर चला गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, माई का समीकरण पूरे देश में टूट चुका है, पूरे देश में टूट चुका। और आपको बता दें 1967 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता बने थे। सबसे ज़्यादा यादवों को पुलिस में और पीएसी में लिया गया था। देश का सबसे सर्वोत्तम बल पीएसी था और ख़ास तौर से मुलायम सिंह यादव ने आके, अखिलेश ने आके उनको पैरालाइज कर दिया। देश का सबसे बड़ा बल था पीएसी। तो कुल मिलाकर के ये बौखलाहट में कहीं ईवीएम खराब, कहीं एग्जिट पोल के जरिए उन पत्रकारों पे कार्रवाई होनी चाहिए, मानहानि के मुकदमे होने चाहिए। आईपीसी की 499, 500, 501 के तहत क्रिमिनल प्रोसीजर के मुकदमे होने चाहिए। जिन्होंने इस तरह से गलत एग्जिट पोल किया, गलत ये अफवाह उड़ाई कि राव इंद्रजीत सिंह, और देखिए राव इंद्रजीत सिंह ने खंडन किया। जी पत्रकार जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे हैं। राव तुलाराम के वंशज है। वीरवाड़ी के एक यदुवंशी अहिर राजा थे। राव इंद्रजीत सिंह के पिता राव वीरेंद्र सिंह पटौदी से जीतकर हरियाणा में सीएम की कुर्सी पर बैठे थे। राज्य में 1967 में हरियाणा विकास पार्टी की सरकार बनी थी। हालांकि वो तब सिर्फ 241 दिन मुख्यमंत्री रह पाए थे। और जिस तरीके से पूरा अहिरवाल बेल्ट हो या फिर जो एक वंशज का सिलसिला देखने को मिल रहा है, इसी को लेकर के उनका समर्थन भी ज्यादा हो रहा है। और इसी वजह से एक फर्जी नैरेटिव लगातार कांग्रेस और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही है ताकि बीजेपी में फूट पड़ सके। लेकिन इस पूरी खबरों को लेकर के बीजेपी पर इसका कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और बीजेपी हरियाणा में जीत की हैट्रिक के बाद भी काफी ज्यादा मजबूती के साथ डटी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।